शायद 15 जनवरी में। काफी ये जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इसके बाद बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और कर रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि इंटेंशन जो उनका था ये सब कुछ तामझाम करने का, उसमें उनको कामयाबी मिल गई। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब लोगों में ज्यादा अवेयरनेस हो गया और रामदेव के ज्यादा भक्त हो रहे हैं लोग, या विश्वरूप राय चौधरी के ज्यादा भक्त हो रहे हैं, देखिए इसका के ज्यादा लोग भक्त हो रहे हैं, अगर आप घबराइए मत ना, अभी आयुर्वेद होम्योपैथ की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, मेरा तो ये गट फीलिंग कह रहा। नहीं देखिए, अगर आप घबराए नहीं, अगर शुरू में भी नहीं घबराते हैं तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी एक कॉमन कोल्ड जैसा है। अभी देखिए, जो मैं वुहान वायरस का दिया 99.9973 सर्वाइवल है। कोई भी डेंगू का, मलेरिया का हमारे देश में कितने इन्फेक्शन होते हैं, उसका भी, टाइफाइड होते हैं, उसका भी सर्वाइवल इतना ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ। तो अगर आप हल्ला नहीं करते, पैनिक नहीं करते कि जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसको आप अस्पताल में भर्ती कर दो, हस्बैंड को एक अस्पताल में, वाइफ को दूसरे अस्पताल में, बच्चे को, तो घबराहट में कई लोग मर गए। इसके ऊपर स्टडी भी हो चुका, सीडीसी का स्टडी है कि ओबेसिटी के बाद घबराहट वाज द मेन रिस्क फैक्टर फॉर सीवियर डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ। ओबेसिटी के बाद एंग्जाइटी, पैनिक से आपका ऐसे ही सांस फूल जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, तो ये सब साइटोकाइन स्टॉर्म तो इसी से हो जाता है। मतलब आपको कोई वायरस का विरुलेंट का जरूरत नहीं है। साहब कि आप लोगों ने जो मोर्चा खोला है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि यूएचओ ने जो पत्र लिखा है, एक पत्र, हालांकि कई सारे पत्र यूएचओ ने लिखे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को, लेकिन और एक जो पत्र लिखा है बड़ा ही बहुत ही बोल्ड पत्र इसको मैं कह सकता हूं, कॉल टू स्टॉप स्प्रेडिंग baseless fear of that 19 for universal health organization or from universal health organization। ये राजेश भूषण को पत्र लिखा गया है और इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में सेक्रेटरी हैं उनको ये पत्र जा रहा है और ये लिख रहे हैं एट द आउटसेट वी विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, और उसके बाद नीचे में लिख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं। hundreds of years of known science as well as research on COVID-19 in the last 3 years has shown that immunity after natural infection recovery is strong, long-lasting, and far superior to vaccine-induced immunity. And sero surveys have shown that most Indians were naturally exposed to the virus even as of July 2021. Such immunity is strong regardless of variants. Furthermore, the natural evolution path of a virus is toward less dangerous variants, and this has been the case with SARS-CoV-2 as well. India did not have a third wave for the same reason. The slums of Mumbai did not have even a second wave for the same reason. अब ये बहुत ही शानदार उसकी फिर टेस्टिंग ट्रैकिंग के बारे में इन्होंने लिखा है लेटर। और आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि ये इसका कोई जवाब मिलेगा? अभी जवाब क्या है कि अभी इतने बड़े बड़े गलतियां किए हैं पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने, खाली हमारा ही देश नहीं है, हमारा देश भी इल्यूजन में शायद आ गया हो, तो अभी इसको मानना भी बहुत मुश्किल है। मतलब ये अगर फिर से निगल भी नहीं सकते, इतना बड़ा हड्डी फंस गया गले में, तो इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है। तो इसमें तो ये ओवरकम करने के लिए अलग अलग वेव निकाल रहे हैं, नहीं ये चॉकलेट को खाने का धंधा कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने तैयारी किया था कि भाई अब ये थर्ड वेव आ रहा है, पेडियाट्रिक वेव आ रहा है, ओमिक्रॉन आ रहा है, और फिर ये फोर्थ, अभी चौथी लहर का हल्ला शुरू हुआ था, अभी मचा था चौथी लहर का हल्ला। आज 3 जनवरी हो गया है, जनवरी में इन्होंने डिक्लेयर किया था। इसके पहले अगर आपको याद हो तो जुलाई में कहा था कि 22 जून को चौथी लहर आ जाएगी। ये चौथी लहर का प्रेडिक्शन उन्होंने 22 जून को किया था 2022 को, और तब उस वक्त हम लोग पटना में थे, और पटना में हमने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी सूरत में चौथी लहर नहीं आएगी 22 जून को, और वो जो मैथमेटिकल मॉड्यूल तैयार करने वाले थे उनको हम लोगों ने खदेड़ा था। तो ये मैथमेटिकल मॉड्यूल वाला है ये फोर्थ वेव डॉक्टर साहब। देखिए, पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है। अभी उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट और नैरेटिव बना दिया है कि इंडिया ने मैक्सिमम वैक्सीन लगाए थे 1 करोड़ के ऊपर, इसीलिए नहीं आए वेव्स। तो अभी आम जनता ऐसे ही सोचेगी, तो इसके लिए तो प्रॉपर डीप इंक्वायरी से ही पता चलेगा। पर ये नैरेटिव आम आदमी यही सोचता है कि वैक्सीन लगा दिया तो इसीलिए नहीं आया फोर्थ वेव, तो ये उसको अपने एडवांटेज में ले रहे हैं। इसको तो जैसे आप अपना
क्योंकि मेडिकल जर्नल भी उस टाइप के पेपर निकाल रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल भी किसी भी तरफ बना देते हैं, तो ये लड़ाई तो चलता रहेगा ये मतलब। नहीं, डॉक्टर साहब, तो क्या इस बार जो बहुत ही प्लानिंग के साथ इन्होंने काम किया, और इधर से भी जाएं तो भी आपको ये पटक देंगे, इधर से भी जाएं तो भी पटक देंगे, मतलब आप ये कहेंगे कि अगर जब हम लोगों ने कहा कि वेव नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा कि वेव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने चॉकलेट बांट दिया। बिल्कुल अब चॉकलेट के जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, शायद चॉकलेट का साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहा है, वेव आ रहा है, आप चॉकलेट ले लो। वो लॉन्ग कोविड है। और एक स्टेटमेंट दिए थे पैनलिस्ट ने, उन्होंने कहा था कि जो कोविड इन्फेक्शन से जो होता है उससे भी हार्ट डिजीज होता है, पर ये नहीं देखते कि जो इन्फेक्शन वाले कम लोग ही अस्पताल में आते हैं, उसको अगर आप गिनोगे तो लगेगा कि इन्फेक्शन से, पर हजारों करोड़ों लोग हमारे यहाँ जून 2021 में 90 करोड़ लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो गया था। 90 करोड़, सोचो 90 करोड़, तो आज के तारीख में भी पूरे दुनिया में रिपोर्टेड केसेस 60 करोड़ है, तो ये 3 साल बाद। और हमारा जून 21 में एस्टिमेट है सीरो सर्वे से 90 करोड़ इंडियंस हैड गॉट दी नेचुरल इम्यूनिटी, तो कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं। जो किया था सर, किसने किया था? आईसीएमआर ने, किसने किया था? आईसीएमआर ने किया था, WHO आईसीएमआर ने मिलकर किया था, उसके बाद करना बंद कर दिया क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं, मैंने इनके फेवर में नहीं आ रहे थे बाद में ये फेवर का मतलब क्या था? ये रिजल्ट कैसा चाहते थे कि भाई काफी लोग खतरे में है, नेचुरल इम्यूनिटी है नहीं, लोग अभी वो कंट्री सफर कर रहे हैं जहां चाइना ने स्ट्रांग लॉकडाउन लगाया था, ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रांग लॉकडाउन लगाया था, ताइवान में। अब देखिएगा केरला ने भी बहुत स्ट्रांग किया था, तो बाद में काफी देर तक केरला को संभलने में टाइम लग गया। तो ये आप कुदरत के विरुद्ध जाओगे तो ये तो होगा डामाडोल। कुदरत सबसे पहले पेंडेमिक को कंट्रोल कर लेता, जैसे हमारे उसमें धारावी में हो गया था। धारावी में कुदरत ने कंट्रोल किया, जैसे सेकेंड वेव धारावी में नहीं आया। हमने अपने एरिया में जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ पे हमने स्लम्स में सर्वे किया था फर्स्ट वेव में, और 90% 80% फर्स्ट वेव में ही आ गया था। सेकेंड वेव में वहाँ किसी को कुछ नहीं हुआ स्लम्स में, मिडिल क्लास एंड जो हाई राइज बिल्डिंग में जो रहते थे उन्हीं को हुआ, स्लम में पूना में भी नहीं हुआ। हम खुद मेरे पास डेटा है।